परिस्थिति साजिश के तहत पूरा 1990 से चलता आ रहा है। साजिश तो उसके बाद इन्होंने बिल्डर लोगों ने, शासकीय अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने इनके आपस की तालमेल से ऐसा कलंक लगाया वन विभाग का की कामयाबी भी है और नियत भी साफ नहीं है। अच्छा, यानी सरकार नियत साफ नहीं है। सरकार और प्रशासन गरीबों को फुटबॉल की तरह लात मारते हैं। अच्छा, गरीबों का दर्द सुनते नहीं है। और जो मेरा जैसा यदि बोलेगा, रात को मेरे घर पे कोई गुंडा या पुलिस आ जाएगा, सुबह कुछ भी केस बना करके मेरे को ले जाए। मेरे साथ में ऐसा हुआ है। डरते नहीं? 7 दिसंबर को दोपहर को वहाँ पे आग लग गई। उनका माइंड तो उधर था, हाँ। शरीर भी उधर था, और लेकिन पीछे पूरा जल के राख हो गया। 13 फरवरी 2023 को सोमवार का ही दिन चामरुषी नगर उसमें आग लग गई, और ये अपापाड़ा अम्बेडकर नगर में 13 तारीख सोमवार को आग लग गई। क्या आग लगाकर कौन भला होगा? सर, ये सब भला होगा। गरीबों का जितना शोषण होगा, जितना गरीबों को गरीब बनाए के रखा जाएगा, फायदा किसका होगा? बड़े बड़े लोगों का। किसका? कि उन्हें जो संदेह लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा हुआ, साजिश हुई करके, तो ये साजिश तो विधानसभा में परसों मानी भी गई। अभी एसआईटी का उसका इंक्वायरी भी लगा है, क्योंकि ऐसी आग क्यों लग रही है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ज्वलंत मुद्दा वो है अप्पापाड़ा मलाड़ का, जहाँ पर आगजनी हुई, उसके बाद सब कुछ जलकर खाक हो गया। हजारों लोगों के सर से छत चली गई है और उनका सामान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। प्रशासन से ही उनको एक आस है, उनसे ही उम्मीद है कि अब वो प्रशासन उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा, ठीक तरीके से पंचनामा करेगा और योजनाबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन के माध्यम से इस आपदा में उनको प्रबंधन करके देगा, यानी छत से लेकर तमाम जो चीज़ें चली गई हैं उसे वापस दिलाएगा। ऐसी उम्मीदों के साथ में यहाँ पर लोग बैठे हैं। लेकिन आखिर इस आगजनी के पीछे का रहस्य क्या है? 1990 से लेकर अब तक की कहानी क्या है? और आखिर क्यों बार बार अप्पापाड़ा के इस अम्बेडकर नगर और आदि इलाके में ही इस तरह के हादसे क्यों देखे जा रहे हैं? और 13 तारीख का रहस्य क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। यहीं के स्थानीय रहवासी हैं भंवर जी, उनसे बात करते हैं। भंवर जी, क्या कारण है जिस तरीके से 1990 से लेकर लगातार वन विभाग में बताया जा रहा है ज़मीन है, और इसके बाद यहाँ पर लोगों को अलग तरीके से देखा जाता है, अगर वो घर बनाने लगते हैं तो उनसे अलग तरीके का व्यवहार होता है। आज आग लग चुकी है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। क्या लगता है, साजिश है या सत्य है? इसके पीछे की हकीकत क्या है? ये परिस्थिति साजिश के तहत पूरा 1990 से चलता आ रहा है। साजिश के तहत इसके ऊपर एक वन विभाग के नाम का कलंक लेबल लगा दिया गया कि तुम लोग वन विभाग में हो। सत्य परिस्थिति यह है कि आज के 100 साल पहले का इतिहास उठा के देखो, पूरी मुंबई वन विभाग थी। लेकिन जैसे जैसे संविधान में संशोधन आता है, परिस्थितियाँ आती है, वो ये सब संविधान चेंज होती है, परिस्थितियाँ चेंज होती है, कानून बनता है, उनकी सुविधा मिल जाती है। आज मुंबई पूरी नाला सोपारा बसे विरार तक चली गई। लेकिन ये हमारे 1964 में ये यहाँ पे बीएमसी का पानी का टांकी बना हुआ है 1964, और इस टांकी से पानी पूरा मागाठाना डेपो, ओटिस कंपनी, महिंद्रा कंपनी, कांदीवली, बोरीवली पूरा जाता है। लेकिन इतने सालों से इस टांकी के चारों तरफ ये बस्ती बसी हुई है। इनको पीने का पानी नहीं मिल पाता। ये लोग सिर से खरीद करके नीचे से लेके आते इसी म्यूनसिपलिटी का पानी। लेकिन अभी किसी लीगल या भी अनलीगल तरीके से भी गरीबों को पानी मिलना शुरू हुआ पिछले 5 सालों से। लेकिन इतने सालों से 1990 से पानी नहीं था। ठीक है, लाइट नहीं, आज भी लीगल लाइट नहीं, लीगल पानी नहीं, आज भी टोटल अनलीगल। जो पड़ा लीगल है हमारा, शासन ने बाला साहब ठाकरे की सरकार थी उस टाइम पे 1995 में, टैक्स का बात भी मैं बताता हूँ। 1995 में सरकार ने, बाला साहब की सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने कायदा बनाया, एक 95 की झोपड़पट्टी को हम पक्का करेंगे। तो वो पक्का का आधार के ऊपर हमारे को एक सरकार का संरक्षण मिल गया कि हमारी झोपड़पट्टी पक्की है। तो उसके बाद इन्होंने, बिल्डर लोगों ने, शासकीय अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने इनके आपस की तालमेल से ऐसा कलंक लगाया वन विभाग का, जबकि कभी तुम लोग वन विभाग में हो और ये जमीन खाली करना है। अब सीधा सा सवाल मेरा एक का उत्तर कोई दे दो। प्रशासन से वन विभाग कहाँ है? बोरीवली में। उसके बीच में पूरा मागाठाना डेपो है, कांदीवली के हजारों बिल्डिंग है, मलाड की हजारों बिल्डिंग है, ये सब बाद में बनी। उसके पहले का डोंगर है, उसके पहले का डोंगर है। लेकिन ये बिल्डिंग सब लीगल कैसे? ये टांकी बीएमसी की, ये टोटल एरिया बीएमसी का है, लेकिन ये बीच में इतना टप्पा कैसे? ये सब बिल्डर लोगों के गले में डालने के लिए ये सब प्रोग्राम हमारे साथ में किया जाता है, शुरू से किया जाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्डर लोगों की नजरें हैं, इसके वजह से यहाँ पर आगजनी
यहाँ पर दुर्व्यवहार, पानी से कमी और आप लोगों के साथ पक्षपात किया जाता है? बिल्कुल पक्षपात किया जाता है सर जी। अब आपने अभी एक टैक्स शब्द बताया था। हाँ। टैक्स के लिए जब 1994-5 के बाद में सरकार बनी थी तो उनके पास में, ठीक है, गवर्नमेंट के पास में कभी फंड रहे नहीं रहे अलग बात है, तो गवर्नमेंट के पास जब हाई कोर्ट ने उनको पूछा, हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास पड़ा हुआ है, 7 मई 1997 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें यह लिखा है कि यदि ये लोग वन विभाग में रहते हैं तो इनको 18 महीने के अंदर 3 किलोमीटर के परिसर में इनको शिफ्टिंग दो, बाद में इनका घर तोड़ो। ऐसा नहीं किया गया? नहीं, सुनिए, ऐसा नहीं किया गया। लेकिन जब ये 18 महीना बीत गया तो सरकार ने, हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि भाई कि तुमने इनको घर क्यों नहीं दिया? तो राज्य सरकार ने, उस वक्त की राज्य सरकार ने बहाना बनाया कि हमारे पास में फंड नहीं था, या सच्चाई थी ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है, उनके पास फंड नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन निकाला कि भाई कि इन लोगों से 10,000 रुपये वसूलो, झोपड़े वाले को, पर झोपड़े परिवार को, ठीक है, उनसे 10,000 रुपये लो, उसके बाद में हम लोग भी फिर पैसा देंगे और हम प्रोजेक्ट तैयार करके इनको शिफ्टिंग देंगे, ठीक है। फिर वो हाई कोर्ट और ये इन लोगों का राज्य सरकार की एक सहमति से 7,000 रुपये डिक्लेयर हुआ। उसमें जो 7,000 भरेगा, जो लीगल होगा, मतलब डॉक्यूमेंट 95 का होगा, 7,000 भरेगा, उनको घर मिलेगा। अब हमने उस वक्त गरीबों के पास में पैसा नहीं था तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनको एक महीने का हफ्ता बटाओ। तो एक महीने का पहला हफ्ता था अगस्त 99 में, उसके बाद में सेकंड हफ्ता 1 महीना छोड़ के, फिर 1 हफ्ता छोड़ के, ऐसा पार्ट था। और 5,000 पहले भरने का था, 2,000 बाद में भरने का था। जब उसके बाद में 1,000 का पहला हफ्ता मैंने खुद ने भी भरा था, मैंने भरा था, मेरे पास आज भी ओरिजिनल पावती है, ठीक है। लेकिन दूसरे लोगों को कैसे गुमराह किया गया, ये तुम्हारा झाड़ काटने का चार्ज है, इसके लिए गरीब लोगों को गुमराह करने के लिए इनसे पैसा नहीं भरने दिया गया। कॉर्नर पे ऐसी मीटिंगें लगाई गई जगह जगह, वन विभाग में ये लोग, मतलब लोगों का एक तो बुद्धि नहीं, माइंड डाइवर्ट कर दिया गया, शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं है, और इनका लीगल लीडर नहीं था कोई ईमानदार। तो इसके लिए मतलब इनका डिवाइड किया गया कि तुम लोग वन विभाग में हो, ये झाड़ काटने का पैसा ले रहा है, इसलिए इन लोगों का भरा नहीं। 2007 में जो लोगों ने, नेताओं का नहीं कहना माना, दामोनगर, भीमनगर के अंदर सब लोगों ने पैसा भरा, सबको 2012 में शिफ्टिंग मिल गई। 10,000 12,000 लोगों को शिफ्टिंग मिल गई जिन्होंने पहले पैसा भरा था। उसके बाद में फिर वापस 2000 साल में वापस टाइम आया। 2000 साल में हाई कोर्ट ने 2 बार टाइम दिया। सन 2000 में फिर वापस टाइम दिया भाई कि इनको पैसा भरो, तो अभी फिर वापस भरने नहीं दिया। दूसरा नेता आ गया, पहले दूसरे थे, फिर सेकंड पार्टी के आ गए, फिर इन्होंने भी पैसा नहीं भरने दिया। मैंने पहले हफ्ता भरा, तो उसके बाद में मेरे को दूसरे नेता ने मेरा भी माइंड डाइवर्ट कर दिया, मैंने नहीं भर पाया। फिर वापस एक भगवान की कृपा से फिर दिमाग आ गया आपके पास? नहीं, फिर वापस 2008 में मैं वापस हाई कोर्ट से ये निर्मलाताई सावंत जो गणपति ट्रस्ट के अध्यक्ष है, और उनकी सरकार थी, और उन्होंने मुख्यमंत्री से डिजायर लिख करके उन्होंने गरीबों का भला करने के लिए बेचारी ने, निर्मलाताई सावंत ने 7,000 भराने का वापस आदेश दिया, और आदेश करवाया। तो 6,000 रुपये मैंने 1,000 पहले भरा था 99 में, 2008 में मैंने फिर वापस 6,000 रुपये भरा। पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये, बाकी के लोगों ने भी उस टाइम पे पैसा भर दिया। पैसा भरने के बाद में हमें घर मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। यदि नहीं मिला सर, तो उसके बाद में हमें यहाँ पर जब तक घर नहीं मिला तब तक सुविधाएं दो, बिल्कुल, और वो नहीं हो पाती है। और पक्का कहने का मतलब है कि ये जो साजिश होती है, ये पूरी तरह बिल्डर को लाभ दिलाने के लिए हो रही है, ऐसा आपका कहना है? नहीं, ये कहना है। और इम्पोर्टेंट है सर कि यदि यहाँ पे ये पक्के घर होते, यदि सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ, यदि साजिश नहीं हुई और यदि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, मान लीजिए, तो 2-4 घर कहीं डिस्ट्रॉय होता था, ये हजारों घर नहीं जलते थे। इसके पीछे प्रशासन और शासन की कामयाबी भी है और नियत भी साफ नहीं है। अच्छा, यानी सरकार नियत साफ नहीं है, सरकार और प्रशासन गरीबों को फुटबॉल की तरह लात मारते हैं। अच्छा, गरीबों का दर्द सुनते नहीं है। और जो मेरा जैसा यदि बोलेगा, रात को मेरे घर पे कोई गुंडा या पुलिस आ जाएगा, सुबह कुछ भी केस बना करके मेरे को ले जाए, मेरे साथ में ऐसा हुआ है। डरते नहीं? अरे जब पैदा ही भगवान ने किया तो मारेगा भी वही। बहुत बढ़िया। लेकिन यानी आवाज बुलंद करेंगे चाहे कुछ भी हो? नहीं, सत्य को सत्य कहने की आदत है मेरी। बहुत बढ़िया। अभी हालात ऐसे हैं कि पूरी तरह आग लग चुकी है। जी हाँ। क्या आपको लगता है 13 तारीख को, और इससे पहले यहाँ पर मेधादाई पाटकर जब आई थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 13 तारीख को आग लगना, और लगातार 1 वर्ष में या कुछ ही दिन पहले 3 बार आग लगने की घटनाएं सामने आई, जिसमें 13 तारीख का सवाल पूरा होने, इस घटना पे परिणाम स्वरूप बहुत सारे घर जल गए। तो क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई साजिश है? साजिश, पक्का साजिश है सर। 2015 की आपको मैं डिटेल बताता हूँ। 2015 में दामोनगर में आग लगी थी।
6 दिसंबर को बाबा साहब के लोग 6 दिसंबर को सब वहाँ गए थे। 7 दिसंबर को दोपहर को वहाँ पे आग लग गई, क्योंकि गरीब लोग बेचारे नहीं थे वहाँ पर। नहीं, उनका माइंड तो उधर था, हाँ, शरीर भी उधर था, और लेकिन पीछे पूरा जल के राख हो गए। और उसके बाद में 12 या 13 तारीख सोमवार को 13 फरवरी 2023 को सोमवार का ही दिन चामरुषी नगर उसमें आग लग गई, और ये अप्पापाड़ा अम्बेडकर नगर में 13 तारीख सोमवार को आग लग गई। क्या है कारण इसके ये पीछे? बहुत बड़ी क्या साजिश हो सकती है? किसको लाभ मिलेगा नहीं, इसमें? आग लगाकर कौन भला होगा? सर, किसका भला ये होगा? सब भला होगा। गरीबों का किसका भला जितना होगा? शोषण होगा, जितना गरीबों को गरीब बनाए नहीं, के उससे रखा फायदा जाएगा, किसका होगा? बड़े बड़े लोगों का, किसका? जो बड़े या बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स पार्टियां हो सरकारें, या नेता हो, बिल्डर, इनका अधिकारी हो कैसे? या बिल्डर हो, सब उनका काम इसी बनता गरीब है। परेशान होगा तो अमीर कैसे खुश हो? नहीं तो उनको ये गरीब रहेगा तो उनको को नौकर चाकर सब कुछ रहेगा। उनको को गरीब ही बनाए रखना है, ये उनका मंशा पूरा उद्देश्य है। नहीं तो हमारे पास में 97 का 95 का सरकार बाला पर साहब का विश्वास दिया है, हुआ ऑर्डर सरकार है। पर। आज दिन तक इतने यानी साल हो गए, 25 साल से ऊपर हुए, आज इतनी सरकारें आई और गई, आज तक हमारा समाधान क्यों नहीं अच्छा, हुआ? अभी तक समाधान नहीं हुआ। अब तो शिंदे सरकार है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। अभी तक अगर नहीं हुआ तो क्या आपको अपेक्षा है, आशा है कि इतनी बड़ी आगजनी और त्रासदी के बाद आप सरकार को जाग आएगी, आंखें खुलेगी और आप लोग काम करेंगे? क्या हम लगता है? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको जरा हमारे सद्बुद्धि ऊपर दे। सद्बुद्धि दे करके कृपा करें। विश्वास है? विश्वास है। अच्छा, यदि विश्वास नहीं रहेगा तो ये जो आग है, अंदर की आग, ये बाहर की आग लगी है, ये अंदर की आग 10 गुना चलेगी अब। और अंदर की आग जिन जिन लोगों ने गरीबों को जलाया है, उनकी औलाद को छोड़ेगी नहीं। चेतावनी दे रहे हैं आप? चेतावनी नहीं दे रहा हूँ सर, ये अंदर दुख हो रहा है। हमारा सब कुछ जब संविधान ने हमें दिया और सरकार ने दिया है, और आज हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक, मैं और लोगों से यहाँ बात करूँगा। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करें। क्या कहेंगे आप जिस तरीके के हालात हैं? क्या आपको लगता है इसके पीछे सरकार की मंशा साफ नहीं है, सरकार कुछ गलत करना चाहती है यहाँ की जनता के साथ में? या जिस तरह से 3 बार लगातार आग लगी और उसके बाद तीसरी बार में बड़ा भीषण त्रासदी मच गई, इसके पीछे का उद्देश्य क्या लगता है आपको? मैं शिवसेना शाखा प्रमुख मोहन परब हूँ। मेरा ही वार्ड है 42 है। यहाँ पे जो गए 13 तारीख को आग लगी, उसके बाद में ये दूसरी आग है बड़ी। वैसे देखा जाए तो बीच में उसके 5-6 बार आग लग चुकी है यहाँ पे। कभी 2 झोपड़े जले, कभी 3 झोपड़े जले, लेकिन बड़ा हादसा अभी ये 13 तारीख को हुआ। जैसे कि इसके पहले जामरुषि नगर में 60 झोपड़े जले थे, और आज अब तक पूरा मतलब डिटेल नहीं आया है, लेकिन मेरे हिसाब से 1080 तो अभी तक सर्वे हुआ है, तो लगभग 1200 से 1500 झोपड़े अभी यहाँ पे जले हुए हैं। तो हम लोग का यही कहना है, जैसे कि मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से हूँ, जैसे कि हम लोग ने आरे में इन लोगों के लिए जगह रिजर्व किया था, और इनका हमेशा का एक हल निकालना जरूरी है। सरकार का कहना है या फॉरेस्ट का कहना है ये जो जगह है वो वन क्षेत्र में आती है, तो हमारा एक ऐसा योजना हमारी ऐसी थी कि ये इन सबको शिफ्ट करके उनको नज़दीकी आरे में जगह करके वहाँ पे बिल्डिंग बना के उन्हें शिफ्ट किया जाए, और फिर उसके बाद में वन क्षेत्र को जो करना है वो कर दिया जाए। जो झाड़ लगाना है, पेड़ लगाना है, अब तो उद्धव साहब चले गए, फिलहाल तो ये नहीं। हम लोग का अभी एक ही मांग है कि ये बार बार आग लगती रहेगी, गोर गरीब जनता है। हालांकि भंवर जी ने तो बड़ी साजिश बता दी कि इसमें सरकारों की मंशा ठीक नहीं थी। इससे पहले आपकी सरकार चाहे 2.5 साल की, एक सवाल हो जाए, इससे पहले आपकी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ गठबंधन की सरकार थी, उससे पहले भी जिस तरह कांग्रेस की सरकार उसके पहले थी, जिस तरह सरकारें बदलती गई, लेकिन ये आज के आज वहीं के वहीं हैं। आप लोग भी जिम्मेदार पद पर रहे हैं, तो काम तो आप लोगों ने भी नहीं किया ना। और जब सरकार चली गई तो अब आप आशावादी चीज़ें बता रहे हैं। नहीं, उसका बात ऐसे है कि भंवर जी ने जो बताया कि उन्हें जो संदेह लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा हुआ, साजिश हुई करके, तो ये साजिश तो विधानसभा में कल परसों मांडी भी गई। अभी SIT का उसका इंक्वायरी भी लगा है, क्योंकि ऐसी आग क्यों लग रही है? 1 महीने में 6 बार अगर आग लगती है तो उसके पीछे कुछ तो रीज़न होना चाहिए ना। ये क्या अपने आप नहीं लग सकती? अभी ये लगभग 95 से लेके अब तक यहाँ ये लगभग 30-35 साल हो गया। 30-35 साल में गिन चुन के 2-3 बार ऐसा हादसा हुआ रहेगा। अभी 1 महीने में कंटिन्यू जो लग रहा है, जिस तरीके तो कुछ तो उसका तरीके से फायर ब्रिगेड होना चाहिए ना। फायर ब्रिगेड का आना और जिस तरीके से फायर ब्रिगेड द्वारा यहाँ पर आग बुझाने की प्रक्रिया की गई थी, उसमें भी शंका उत्पन्न हुई है।
कि फायर ब्रिगेड जब आया तो उसके आना, उसके काम करने के तरीके सवाल उठे, ये भी सच है क्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा फायर ब्रिगेड की वजह से, क्या फायर ब्रिगेड का नहीं, कुछ वजह नहीं, उसमें उनके उसका कुछ कामकाज कामकाज पे कुछ संदेह लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुरार विलेज में गाड़ी आते समय जहाँ पे और रास्ता है, सीवरेज का काम चालू है, उसका सब प्रॉब्लम है, इसके वजह से गाड़ी फटाफट तो आना कुल मिलाकर मुश्किल है। यहाँ पर एक बार तो ऊपर से गाड़ी आके रिटर्न गई, अपना बीएमसी पानी का टाकी है उसकी गेट पे से आती थी, तो यहाँ पे गाड़ी आ जाती थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि इधर का जो पार्ट है वो पूरा बच जाता था, लेकिन गाड़ी को वापस रिटर्न जाना पड़ा यानी कि था। विश्वास है कि सिंध सरकार कुछ कर पाएगी यहाँ जनता के लिए, विश्वास है? अभी देखते हैं, हम लोग की लोगों की भी मांग है और हमने भी और अगर हमारे नहीं पूरा हुआ तो क्या करेंगे? हमारे आमदार जो है उन्होंने आमदार ने ये रखी है, मांगनी रखी है, अभी देखेंगे। पहले तो अपने ये इन लोग की अभी पहले तो राहत दे पैसे करके, ये राहत देने के बाद लोगों का और जो अगर ये सब कहना है, नहीं होता है तो क्या? नहीं ये जो अगर नहीं होता तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसका पीछा लगा के रहेंगे कि जो हम लोग ने आरए में रिजर्व रखा है वो आगे बात चलाए और जल्द से जल्द उन लोग को वहाँ पे यहाँ से शिफ्टिंग दे। तो यहाँ की जनता और यहाँ के लोग साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि लगातार आग लगना इसके पीछे साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसका अधिकार इन्हें मिलना चाहिए और अभी तक नहीं मिला, उसके पीछे सरकारों की मंशा साफ नज़र नहीं आ रही है। इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि 1990 से लेकर अब तक का सफ़र हमने तय किया, लेकिन सरकार जिस तरह से मुहैया सुविधा करानी चाहिए उस पर सवालिया निशान लगे। अब देखना ये होगा कि आगजनी के बाद जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है यहाँ का क्षेत्र, इन्हें कब अधिकार मिलता है, इन्हें कब छत मिलता है, पंचनामा कब सही ढंग से होता है और इन्हें हक और अधिकार कब तक प्राप्त हो पाते हैं और सरकार की मंशा कब साफ साफ नजर आती है, उनकी पहल कब कर्मठतापूर्वक नजर आती, सब कुछ देखने वाली बात। थैंक यू। नहीं मिला तो क्या करें, झगड़ा करेगा। आप एग्रेसिव बहुत हो गए।